चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपिका, आपने चाय अभी तक डाली नहीं है। मैं इंतजार कर रही थी कि कब आप मुझसे कहेंगे मैं चाय पीने का मन मैं बता रही हूँ क्यों नहीं डाली, क्योंकि प्याली आज इधर मेरी तरफ है। अगर उधर होती तो डालती। मैं आज ये आपने बिल्कुल सही बात कही। देश भर के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों खूब बारिश हो रही है, जिसका असर पंजाब जैसे राज्य में सैलाब के रूप में देखा जा रहा है। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए। लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ लोगों की मदद करने में जुटे हैं। ऐसे में देखिए, अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे भी प्रभावित आबादी की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, संजय दत्त समेत कई एक्टर्स और सिंगर्स ने लोगों की हर संभव मदद करनी शुरू कर दी है। कहा कि पंजाब उनकी आत्मा है और चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारन इधर साइड ਦੇ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਕਰੀਏ। बॉलीवुड एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की टीम भी बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आई है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी सांझ फाउंडेशन के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के 10 बाढ़ प्रभावित गांव गोद लिए हैं। दिलजीत दोसांझ की टीम ग्राउंड लेवल पर एक्टिव होकर काम कर रही है। बाढ़ से प्रभावित गांवों में जाकर खाने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि 3 अलग अलग फेज में वे लोगों की मदद के लिए तैयार हैं। पहले फेज में जनता को तिरपाल, दवाइयां और सोलर लाइट दी जाएगी। दूसरे चरण में गोद लिए गए गांवों का सर्वे किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से मदद की जाएगी। तीसरे चरण में बाढ़ से प्रभावित हुए घरों का रेनोवेशन किया जाएगा और किसानों को जरूरी सुविधाएं दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। संजय दत्त ने कहा कि वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि पंजाब में आई बाढ़ से हुई तबाही बेहद दिल दहला देने वाली है। मैं सभी प्रभावित लोगों के लिए शक्ति और प्रार्थनाएं भेजता हूँ। इसी के साथ मैं हर संभव मदद करूँगा। बाबा जी सभी को आशीर्वाद दें और सुरक्षित रखें। मीका सिंह भी इस मुश्किल वक्त में पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी टीम भी लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रही है। मीका सिंह ने वीडियो बनाकर देश विदेश में रह रहे सभी पंजाबियों से एकजुट होकर पंजाब के लिए खड़े होने और बाढ़ पीड़ितों को इस हालात से बाहर निकालने में सहायता करने की अपील की है। इस टाइम पूरा पंजाब बहुत ही माड़े समय तो गुजर रहा है ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ, ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ कराओ। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है और उन्होंने कैंपेनिंग करने की योजना बनाई है। गुरु रंधावा ने पंजाब के गांवों में रिलीफ कैंप बनाए हैं, जिसके जरिए संयम और संतुलन के साथ इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की जा सके।
बैड न्यूज फिल्म का हिस्सा रहे पंजाबी गायक एमी विर्क भी पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया है। एमी विर्क ने 200 गांवों को गोद लेने की बात कही है। इससे वो उन हर परिवारों की मदद करने जा सकते हैं जिन्होंने उस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है। पंजाबी इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल हिमांशी खुराना भी बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आई है। हिमांशी ने बाढ़ पीड़ित 10 परिवारों की मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सभी सेलिब्रिटी से आगे आकर मदद करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ के बाद पंजाब मुश्किल में है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में खुद पंजाब के लिए पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं। ट्रैक्टर से लोग बाढ़ प्रभावित गांवों तक मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए लंगर का इंतजाम भी किया गया है। एक तरह से कहें तो बाढ़ के खिलाफ पंजाबियत पीड़ितों का कवच बन गई है। जी हाँ, देखिए पंजाब इस मुश्किल की घड़ी में हिम्मत और हौसले की मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ गांव-गांव लोगों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों के साथ पंजाब के स्थानीय लोग भी पहुंच रहे हैं, जिनका घर बार बाढ़ की वजह से छूटा है। उनके खाने पीने के साथ साथ उनका इलाज भी किया जा रहा है। आसमान से आफत की बारिश हुई तो पूरा पंजाब पानी पानी हो गया। नदियां उफान पर है और इन नदियों का पानी सारी हदें पार करके पंजाब के गांवों में घुस चुका है। तमाम गांव के लोगों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा और अब ये लोग फ्लड रिलीफ कैंप में पनाह लिए हुए हैं। कुदरत ने पंजाब पे बड़ी चुनौती पेश कर दी है, तो मुसीबत के इस पल में पंजाब के लोगों ने अपने जज्बे से इस चुनौती का सामना किया। इस मुश्किल दौर में पंजाब के तमाम लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। सेवा भाव ही पंजाब की पहचान है और इस मुश्किल दौर पे लोग इसी सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। चारों तरफ पानी है, लेकिन बावजूद इसके देखिए किस तरीके से मदद के अलग अलग ट्रैक्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं और दूर दराज से लोग आ रहे हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। आपके गांव में पानी आया? बहुत सारा मैम पानी आप देख रहे हैं। 4 सवेरे जो किसानों का हाल है, चौं पासे जो जितनी भी फसलें हैं सभी इस टाइम आपके फसलें डूबी है, वर्किंग ही है। फार्मिंग नाल सारे मैडम इधर फार्मिंग नाल ही जुड़े है। ਜਿਹੜਾ किसान है तो इतना ज्यादा नुकसान हो गया, वो कहेंगे ना ये ना एक आपको बताता हूँ 88 में फ्लड आया था, उससे 6 फुट ऊंचा आया फ्लड। जब उतना नुकसान आया उससे डबल नुकसान हुआ। गांवों में पानी भर गया तो लोगों ने गांव के बाहर ही आपसी सहयोग से राहत शिविर बना लिए। यहाँ आसपास के तमाम गांवों के लोग राहत की आस लिए पहुँच रहे हैं। कितने गांवों के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं चिम्यारी दाना मंडी में। यहाँ 3 पिंड जो यहाँ बैठे हुए हैं मंडी में, और जो कुछ जो है उधर फंसे हुए हैं अभी, तो उनको भी कोई निकालने का, कोई कईयों पिंडों में जो गांव में जो है 4 सफेरे में पानी फिर गया हुआ है, तो वो नहीं निकल पाए। उनको वहाँ पे ही खाना जो प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ गैस सिलेंडर पतीले सब रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ बना रहे हैं खाना? जी, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ चाय वगैरह बन रहा है। बाकी जो प्रसादा है पीछे से पिंड से बन के आ रहा है। यहाँ गाँव जहाँ पर पानी नहीं आया, यहाँ पर नहीं पानी आया। अमृतसर। आप लोग कितने दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? हम 3-4 दिन से। तो हम यहाँ से निकलते हैं तो आप लोगों को देख ही लेते हैं। जी, 6 दिन हो गए हमको यहाँ पर बैठे हुए। और यहाँ पर जितनी सामग्री है वो कहाँ से आ रही है? ये तो सारी मान लो भी जी पिंड से आ रही है। पिंड पीछे से जथेबंदी आ साड़ी किसान नौजवान संघर्ष कमेटी दी है, उनसे आ रही है पीछे से ही। अजनाला में गांव के बाहर राहत कैंप लगा दिया गया है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मेडिकल कैंप लगा रखा है। यहाँ बीमारी और जरूरतमंद लोगों को दवाएं पहुँचाई जा रही है। दूर दराज के जो डेरे हैं अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से ठप है और इसीलिए गोगेमाल का ये गांव है जहाँ पर हम मौजूद है। डेरे तो डूबे हैं, लेकिन उसके ठीक बाहर
जो गांव का इलाका है वहां पर इस तरीके के मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराई जा सके, उनको बताया जा सके। क्योंकि कल हमने देखा था एक परिवार किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए जा रहा था डॉक्टर से मिलने, लेकिन वहां तक उनको उस तरह की चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। प्रशासन ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह राहत शिविर का इंतजाम किया है। इन शिविरों में लोगों के रहने खाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का इंतजाम भी किया गया है। फिरोजपुर के इस राहत कैंप में पंजाब के राज्यपाल खुद इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। पंजाब के राज्यपाल फिरोजपुर जिले के अंदर जो रिलीफ कैंप है वहां पहुंचे हैं। बाढ़ से ग्रसित जो लोग हैं उनका जायजा लेने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो क्लैरिटी दे रहे हैं कि क्या क्या तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन की थी और क्या क्या दिया जा रहा है उन लोगों को, और बातचीत उनकी ओर से की जा रही है। क्योंकि फिरोजपुर के 100 से ज्यादा गांव हैं जो प्रभावित हैं और लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक इस समय बाढ़ के अंदर जो है ना फसलें नष्ट हुई है। सारे का मूल्यांकन होगा। केंद्र सरकार के मैं गृह मंत्री से मिला हूं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से भी बात की है। केंद्र सरकार जो भी सहयोग होगा वो पूरा करेगी। पंजाब पानी की परेशानी जरूर झेल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग अपने पंजाबियत के जज्बे से इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इन लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे मजबूत हो तो कुदरत की हर चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है। फिरोजपुर से अमर भारद्वाज के साथ अजनाला से नवजोत रंधावा, गुड न्यूज टुडे। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात कई जगह खराब हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं। ऐसे ही उफनते सैलाब के बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी एक शख्स बुरी तरह से फंस गया। इस शख्स को बचाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से धार के बीच फंसे शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। देखिए कैसे अंजाम दिया गया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। चारों तरफ उफनता सैलाब और लहरों के बीच फंसी एक जिंदगी। पानी का तेज बहाव रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले जाने को बेताब है और इस जल प्रवाह के बीच फंसा यह शख्स को झाड़ियों को पकड़कर जिंदगी की डोर थामे हुए है। ओडिशा के मरकानगिरी में रहने वाला यह शख्स सुकमा में अपने रिश्तेदार से मिलने के बाद नाव पर सवार होकर घर लौट रहा था। कुछ देर के सफर के बाद अचानक सबरी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। पानी के तेज बहाव में नाव पलट गई और जान बचाने के लिए इसने कुछ झाड़ियों के सिरे को पकड़ लिया। आसपास के गांव के लोगों को जब इस हादसे की खबर मिली तो फौरन लोगों ने प्रशासन को इसकी इत्तला दी। खबर मिलते ही लहरों में घिरे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। करीब 16 घंटे से यह शख्स इसी तरह पानी में फंसा हुआ था। वक्त तेजी से बीत रहा था और पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, लिहाजा मोटर बोट से इस शख्स को बाहर निकालना नामुमकिन था। हालात की नजाकत को समझते हुए प्रशासन ने वायुसेना की मदद ली। पहले ड्रोन की मदद से इस शख्स की लोकेशन ट्रेस की और फिर Mi-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिया गया। लोकेशन पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही मुसीबत में फंसे शख्स की जान में जान आ गई। वायुसेना का एक जवान रस्सी के सहारे नीचे उतरा और पानी में फंसे शख्स के पास पहुंचकर उसका हौसला बढ़ाया। इसके बाद रस्सी की मदद से इस शख्स को हेलीकॉप्टर पर ऊपर खींच लिया गया। वायुसेना के जवानों ने उसे पानी पिलाया और फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया गया। सुकमा जिले में सबरी के बीचों बीच फंसे युवक को 16 घंटे बाद यहाँ निकाल लिया गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम के सुबह से ही लगी हुई थी, लेकिन सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचा और जवानों के द्वारा जो युवक फंसा हुआ था बीच नदी में उसे बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस शख्स का सुकमा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो खतरे से बाहर है और उसकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। केलावर्ती के पास सबरी नदी में एक व्यक्ति कल रात से ही फंसा हुआ था। तेज बहाव के कारण उसको रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन, राजस्व की टीम, स्थानीय टीमें और स्थानीय गोताखोर, बाद में सीआरपीएफ की टीम के भी रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया। अथक प्रयास के बावजूद भी जब रेस्क्यू नहीं किया जा सका
उस समय फिर चॉपर की मदद से अभी उस व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है और उसको सकुशल निकालकर अभी उसको स्वास्थ्य परीक्षण के हॉस्पिटल में। लहरों के बीच फंसे इस शख्स की जान बचाकर वायुसेना के जवानों ने अपने बुलंद हौसले की मिसाल पेश की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यह जता दिया है कि देश के हर एक नागरिक की जान बेशकीमती है और इस जान को बचाने के लिए प्रशासन और सेना अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि कुदरत चाहे जितनी भी चुनौतियां पेश कर ले, अगर हौसले बुलंद हो तो इन चुनौतियों का सामना करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह और मलकानगिरी से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव के रंग में अब बर्फबारी भी नजर आ रही है। जी हां, मुंबई में कुर्ला के स्नो वर्ल्ड में विजिटर्स भक्ति और रोमांच का अद्भुत अनुभव साथ लेकर जाते हैं। और इस स्नो पार्क में बर्फ से बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है, जहां लोग परिवार के साथ स्केटिंग, स्लाइडिंग और ठंड का आनंद लेते हुए बप्पा के दर्शन भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी पा रहे हैं। -10 डिग्री यहाँ का तापमान है, बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। एक तरफ बच्चे अपनी फैमिली के साथ मजा मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति बप्पा भी दर्शन दे रहे हैं और लोग दर्शन ले रहे हैं। यानी कि मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहाँ पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। खास बात यह है कि बप्पा यहाँ विराजे हैं और पूरी तरह से स्नो से ही बनाए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप बप्पा का ही दर्शन कर लें। ऐसा लग रहा है कि भाई कैलाश पर्वत पे हम यहाँ पर हैं या फिर कश्मीर में है। बहुत ही ज्यादा अति ठंडी लग रही है, सोच सकते हैं -10 डिग्री। तो बप्पा पूरी तरह से स्नो से बने हुए हैं और इस स्नो वर्ल्ड के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। मैनेजर साहब हैं, क्या नाम है आपका साहब? जी, मेरा नाम है सुशांत। सुशांत, ये जो बप्पा यहाँ पे विराजमान है वाकई में स्नो से बनाए गए हैं? जी जी, पूरे ये स्नो से बनाए गणपति है और ये हम लोग के 2013 से यहाँ पे विराजमान है गणपति। और आप जो देख रहे हो प्रतिमा, जो आपको ये बाहर किधर भी आपको ये दिखाई नहीं देगी, ये स्नो की गणपति ये सिर्फ हमारे स्नो वर्ल्ड में ही दिखाई देगा आपको। अच्छा, कितने फीट के बप्पा है ये? ये 4.5 फीट का गणपति है। पूरा मॉल का राउंड रहता है। पूरे सब मॉल में जितने भी कस्टमर गेस्ट रहेंगे, जो भी शॉप में काम करते हैं, उनको सबको ये गणपति का दर्शन मिलता है। पूरा मॉल का राउंड मार के फिर हम लोग जो रिसेप्शन रहता है, जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारे गेस्ट रेडी होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक टब या तालाब की तरह कुछ बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा सजावट करते हैं। हम लोग उसका विसर्जन गणपति का वहाँ पे ही करते हैं, तो उसका वो वहाँ पे मेल्ट हो जाता है। प्रकाश, ये मेरे को बताओ कितना समय लगा ये बप्पा का निर्माण करने में, बनाने में? तो 15 दिन तो गया। 15 दिन गया। कितने लोग मिलके बनाते हैं? स्पेशली मूर्तिकार आता है कोई या फिर आप लोग? नहीं, उसको सुशांत बनाता है। सुशांत बनाता है? अच्छा, मतलब आप मैनेजर भी है, मूर्तिकार भी है? यस यस सर। कैसे सीखा भाई साहब? बड़ी सुंदर मूर्ति लग रही है। तो सर ये अभी यही पे आइडिया गया हम लोग को। 2013 में भी मैंने एक बार गणपति बनाया था, तो उस टाइम से ही हम लोग का प्रथा चालू हो गया। हर साल फिर गणपति बनाना स्टार्ट हो गया। फिर एक नया आइडिया आते गया, नया गणपति का रूप हम लोग ने दिखाया है। गणपति का डेकोरेशन भी हम लोग हर साल कुछ नया सोचते हैं, नया करते हैं। आपने बताया कि बकायदा पंडित यहाँ आते पूजा पाठ करते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस में मेरी भी हालत खराब है। मेरे पीछे वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित है, उनकी भी हालत खराब है। कैसे पंडित जी बैठ के घंटों पूजा कराते हैं भाई साहब? जी जी, पंडित जी को भी पूरा जैकेट वगैरह सब दिया जाता है और यहाँ पे ही बैठ के वो पंडित जी जगह रहते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। जैसे बाहर गणपति का होता है वैसे सेम हमारे स्नो गणपति का भी वैसे पूजा पाठ होता है। वाकई में ये देखिए, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है और खुद स्नो के भी बप्पा जी विराजमान यहाँ पर है, बनाए गए हैं उन्हीं से। और सारी ही चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं और रोज ही पूजा हो जाती है। ये बताओ मेरे को कि आरती भी रोज करते हैं? जी जी, रोज 2 टाइम का आरती होता है। और सारे आप लोग मिल करके आप जो काम यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ है, जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सब मिल के आरती करते हैं। वाकई में तो इसे कहते हैं गणेश उत्सव, यानी कि गणेश जी को प्यार करने वाले, गणेश जी को स्नेह करने वाले और स्पेशली गणेश जी को चाहने वाले, उन्हें पूजने वाले कुछ इस कद्र काम करने लग जाते हैं कि आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य ही है। ये स्नो वर्ल्ड है, -10 डिग्री सेल्सियस में तापमान इसका चलता है और बकायदा स्नो से बप्पा जी को भी यहाँ बनाया गया, सालों से बनाए जा रहे हैं। और यहाँ
काम करने वाले लोग ही बनाते हैं। अब इससे बेहतर गुड न्यूज आखिर क्या ही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अब मुंबई में ही सांता क्रूज के गॉटन लेन में लगाए गए सार्वजनिक गणेश पंडाल में आपको हम लिए चलते हैं, जहां पर बप्पा की एक अनोखी मूर्ति चर्चा का विषय बनी है। दरअसल 52 हाथ और 25 चेहरों वाले गणपति भगवान के इस स्वरूप की खूब चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे इस 43 साल पुराने गणेश मंडल के बप्पा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए। बप्पा का दर्शन करने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुंबई के सांता क्रूज के गॉटन लेन में सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में। और सबसे पहले आप गणेश जी के दर्शन करें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दिख रहे हैं। खासियत यह है कि 25 मुखी गणेश जी की ये प्रतिमा है और कम से कम 52 हाथ इनके पास इस समय देखे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी थीम भी इस पंडाल की बनाई गई है। 25 मुखी गणपति बप्पा का जो मंदिर है केरला में, उसी की पूरी ये थीम बनाई हुई है। और तमाम एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ रोज़ाना पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। अभी भी देखिए बच्चे स्कूल जाते हुए बप्पा का दर्शन कर रहे हैं और वाकई में यहाँ पर आकर हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। जय गणेश, ये हमारे सार्वजनिक गणेश गौटन गाउटन है। और आपसे एक चीज़ मैं बता दूंगा कि हमारे इधर गाउटन में 90% कैथलिक रहते हैं और इनकी 90% उनका पूरा सहयोग है ये हमारे मंडल में। और ये मूर्ति हमने यहाँ लालबाग से बनवाई है। ये हमारे अध्यक्ष अतुल शराफ, जिन्होंने ये थीम लाया है ढूंढ के। और हमारे मंडल को 43 ईयर्स लगभग हो चुका है। इस साल हमारा 43 ईयर्स पूरा हो चुका है। और मैं आप सबसे एक चीज़ बताऊंगा कि ये थीम जो है, ये शिव जी की तपस्या किया था रावण ने। जो उन्होंने तपस्या में जब खुश हो गए थे शिव जी, जो उन्होंने एक लिंग दिया था उनको, जो लिंग अगर वो श्रीलंका लेके चले जाते तो शायद कुछ संतुलन बिगड़ सकता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए गणपति जी ने ये रूप लेके उनसे छल करके ये श्रीलंका केरला में स्थापित किया और वहाँ पे इस प्रकार का मंदिर का निर्माण किया। और यही चीज़ हमारे जो अध्यक्ष अतुल शराफ जी, उन्होंने शायद वहाँ गए हैं तो देखे उन्होंने, तो उनका ये मन हुआ कि यहाँ पे इस तरीके से लोगों के मैसेज दिया जाए कि इस तरीके से हमारा सनातन धर्म है और जो आजकल की पीढ़ी है बच्चों, उनके भी मालूम पड़े कि ये चीज़ हमारे धर्म में देखा जाता है और किया जाता है। यहाँ पर तमाम शील्ड, ट्रॉफियाँ भी रखी गई हैं, सम्मान मिला है इस मंडल को। और इसी को देख करके पता चलता है कि अलग अलग थीम के लिए और इस तरह की प्रतिमाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहले क्या क्या हो चुका है यहाँ पर? काफ़ी चीज़ बना चुके हैं हमने। राम मंदिर भी बन चुका है और काशी विश्वनाथ भी बन चुका है और कई ऐसी चीज़ें हैं कि अभी मैं नहीं बता सकता, मेरे को दिमाग में नहीं है। और मैं रही बात ट्रॉफी की करूँगा, तो जहाँ तक कि मेरे को अंदाज़ा है कि जब मैं शराफ जी के घर जाता हूँ तो वहाँ पे इतनी ट्रॉफी रखी है कि हम यहाँ रख नहीं सकते। तो जितना हो सकता है छोटे में हम सेट करके यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग परिवार के साथ में, दोस्त यार के साथ में ये थीम के लिए आइए, बप्पा का दर्शन करिए। और मेरे हिसाब से शायद महाराष्ट्र में ये एक अनोखी मूर्ति है और किधर आपको शायद देखने नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। हमारा देश उत्सव और पर्वों के लिए जाना जाता है। एक उत्सव बीतता नहीं कि दूसरा आ जाता है। अभी गणेश उत्सव चल रहा है और नवरात्र पर्व की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नवरात्र पर्व पर गुजरात में इस बार काफी कुछ खास होने वाला है। अहमदाबाद में टर्मन मैन नाम से फेमस एक कलाकार ने विशाल पगड़ी बनाई। इस पगड़ी का वजन और कीमत दोनों आपको हैरान कर देंगे, लेकिन इस पगड़ी के पीछे की जो भावना है वो आपको भावुक कर जाएगी और गर्व का एहसास भी कराएगी। ऐसा क्या है इस पगड़ी में खास, आइए जानते हैं। ये चमचमाती बिग साइज पगड़ी हमारी सेनाओं का गौरव गान कर रही है। ये रंग बिरंगी पगड़ी देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया है, जिसके एक तरफ
महादेव की तस्वीर है, जबकि दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों की फोटो लगी है। बीच में सेना के हेलीकॉप्टर और हथियारों को दर्शाया गया है। मतलब इस पगड़ी में उत्सव की उमंग है, त्योहारों की चमक है, साथ ही देशभक्ति का रंग भी समाया हुआ है। टर्बन मैन के नाम से मशहूर अनुज ने नवरात्र उत्सव के लिए इस पगड़ी को डिजाइन किया है, जिसका वजन करीब 3.5 किलो है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके ये ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली पगड़ी तैयार की है। मैं हर साल नवरात्रि के थीम पर कुछ अलग अलग मार्केट में लेकर आता हूँ और इस बार भी मैंने खूब सुंदर पगड़ी बनाई है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। जो पूरे देश को गर्व हो, ऐसे अपने ऑपरेशन सिंदूर को मैंने मेरी पगड़ी में समावेश किया है। नवरात्र में इस पगड़ी को पहनकर गरबा और डांडिया खेला जाएगा। अहमदाबाद में नवरात्र पर्व की चमक अभी से लोगों के चेहरों पर दिखाई देने लगी है। आलम यह है कि अभी से गरबा नाइट्स के लिए लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। लोग पारंपरिक वस्त्र पहनकर प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है ये बिग साइज पगड़ी। मेहनत की बात करें तो 4 महीने से मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ मेरे पगड़ी के लिए। रात दिन जाग के 2-2, 3-3 घंटे मैं पगड़ी में मेहनत कर रहा हूँ और कुछ अलग लेके आने की उत्साह होती है मुझे नवरात्रि में, क्योंकि मैं पूरा साल वेट करता हूँ मेरी पगड़ी को लेकर आने के लिए। और इस बार भी मैंने खूब सुंदर पगड़ी बनाई है, आप देख सकते हो। अनुज हर साल नवरात्र पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर पगड़ी बनाते हैं। उनकी बनाई पगड़ियां एक अलग लुक तो दे ही रही हैं, साथ ही देखने वालों का मन भी मोह रही है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल कहीं मत जाएगा, शाम 5 बजे साथ में चाय भी पियेंगे, गर्मा गर्म खबरें भी होगी हमारे साथ।